बिहार का, जहां अपराध रुक ही नहीं रहा है। कल मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, आज सारण और मोतिहारी में सीरियल हत्या हो गई। सारण में एक सनकी सरफिरे ने घर में घुसकर पिता और उसकी 2 बेटियों की हत्या कर दी। बेटियों की मां ने भागकर जान बचाई। मोतिहारी से सरेआम 2 बुजुर्गों की जान की खबर आई, जहां जान चली गई। सारण में पिता 2 नाबालिग बेटियों की हत्या हो गई। प्रेम प्रसंग में 3 की हत्या की खबर ये सामने आ रही है। अभी पुलिस जांच की बात कह रही है और जांच के बाद ही तस्वीर और साफ होने की बात भी कहती हुई नजर आ रही है। तो पिता और 2 बेटियों को मारा, ट्रिपल मर्डर की खबर। सहनी के पिता की हत्या हुई। अब तक देखिए कोई गिरफ्तारी उसमें नहीं हुई। तेजस्वी की लिस्ट भी तेजस्वी ने जारी कर दी, जिसमें बताया कि कैसे कानून व्यवस्था यहां काम कर रहा है। सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि जिस सुशासन की बात नीतीश कुमार करते थे, क्या यही वो सुशासन है? शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, नीतीश कुमार अपने सुशासन की वजह से ही जाने जाते थे, उनको एक तरीके से पहचान मिली थी, लेकिन लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अब तेजस्वी भी बाकायदा एक लिस्ट जारी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये देखिए ये ऐसी चल रही कानून व्यवस्था। बिल्कुल, और देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल में दम भी है अर्पिता। जिस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं, अब तक आम लोगों के साथ घटनाएं होती थी तो सियासी बयानबाजी होती थी और बात आई गई हो जाती थी, लेकिन देखिए जिस तरह मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई और अब 24 घंटे बीतने के बावजूद अब तक पुलिस केवल सीसीटीवी फुटेज जारी कर रही है। ये बता रही है कि हम जांच सही दिशा में कर रहे हैं। जो लोग संदिग्ध हैं उनको हिरासत में अगर लिया गया है तो उन लोगों के साथ क्या कनेक्शन है या उद्भेदन पूरा, इस मामले का पूरा खुलासा अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। और दूसरी घटना देख लीजिए, आज जो सारण में घटना सामने आई है, तो एक के बाद एक घटनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़े करती हैं और साथ ही साथ जो नीतीश कुमार की यूएसपी रही है सुशासन, यानी गुड गवर्नेंस, जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर पहली शर्त हुआ करती थी जब 2005 में नीतीश कुमार पहली दफे पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। उसके बाद लगातार उनका शासन जो है वो इसीलिए जाना जाता रहा, लेकिन अब उसी के ऊपर सवाल है। और तेजस्वी यादव ये कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं और जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं वो सरकार चला रहे हैं। तो निशाना सीधे सीधे सरकार का जो सिस्टम है या जो सरकार का नेतृत्व है उसके ऊपर है अर्पिता। और जेडीयू कहें या बीजेपी कहें, इस वक्त सत्ता में शामिल जो दल है उनको जवाब भी नहीं सूझ रहा है। थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी जेडीयू के नेताओं से, तो वो जंगल राज की याद तो दिला रहे हैं, नरसंहारों के दौर की याद दिला रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत वैलिड रीजन ये बताने के लिए नहीं है कि अचानक बिहार को क्या हो गया है कि इतनी घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, तमाम सवाल देखिए बार बार उठ रहे हैं, लेकिन इस पर आरोप और प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, वार पलटवार भी हो रहे हैं। किस तरह, वो भी जरा सुनिए। हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख के घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे। एकदम तुरंत कार्रवाई ही करने का काम किया जा रहा है। एसआईटी का गठन करना, चीजों को अध्ययन करना, पुलिस अपना काम करेगी और पुलिस इसके माध्यम से शीघ्र कार्रवाई करके सबको सलाखों के अंदर बंद करेगी। बिहार जैसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट में हम 20 मिनट के अंदर, मेरा 112 का जो प्रावधान हम लोगों ने किया है, तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंचती है। तो हम देश में सबसे तेज गति से काम करने वाली पुलिस हमारी है। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और कार्रवाई होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। कोई जो भी अपराधी हैं उसको बख्शे नहीं जा सकते।